इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज़ नोन एज़ व्हिच हैज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फ्राइडे को ये जो है सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसको कहा जाता है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि US बेस्ड जो कंपनीज हैं Amazon.com और वॉलमार्ट, उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया जाए। अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है, और फिर ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? भारत में 100 यूनिकॉर्न कंपनियों के गठन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो यह साबित करता है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहते हैं जिसकी आर्थिक हैसियत $1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ऊपर होता है। इसके अलावा भारत ने अमेजन के विकल्प की भी तैयारी कर लिया है। आगे की कहानी आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज़ नोन एज़ व्हिच हैज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है, और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज़ $1 बिलियन की ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप थर्ड कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। US बेस्ड कंपनीज जो हैं Amazon.com और वॉलमार्ट, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। इसके लिए वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये भी लॉन्च करने जा रहे हैं फ्राइडे को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया इंडिया के अंदर, इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा
सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप अब इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया। मुझे ये बताएं, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज के डोमिनेंस को एंड किया जाता है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का क्या इमेज क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में कितना ग्रो कर लेगा? हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने आई वुड से कि ये चीज़ रियलाइज़ कर ली हुई है। अगर इंडिया अमेरिकन डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहा है सो इट्स अ गुड थिंग। हमें जो अगर दूसरों की कोई अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा। अभी ऑलरेडी भी है और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, ई कॉमर्स में या स्टार्टअप, एवरी फील्ड में। आप मेडिसिन में देख लें, आप उनका जुडिशरी सिस्टम देख लें, आप उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके कोई भी चीज़ आप देख लें तो उसमें इंडिया बहुत आगे है और हमें डेफिनेटली उनसे सीखना चाहिए। चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ? सिस्टम इतना अच्छा है भाई। आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। अब ये जो आप देखें ना कि आप एक जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है इंडिया के अंदर, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो चाइनीज नाराज हो गया, चलो उन्होंने राजी करके ले आइए। ठीक है, मतलब सारा टाइम तो हम इस तरह वो जिन्हों कहते हैं ना एक इसी तरह चीजों के लगे रहते हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है। देखो जी, दुनिया का तीसरा बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। यूके से भी आगे शायद जो है वो जा रहा है। चाइना को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जिसे कह रहे हैं कि एक अपना एक एनवायरनमेंट दिया लोगों को कि वो अपना काम कर सकें। वो लोगों को एक अट्रैक्शन दी है कि भाई आप देखें ना, आप जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स देखें वो क्या करते हैं। जो बायलैटरल स्टेटमेंट्स वो जापान के साथ दी, उन्होंने अमेरिका के साथ दी। उन्होंने कहा जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन फला फला फला। साथ में जनाब दहशतगर्दी का जब बदला फजा पाकिस्तान में पा दे। मीन्स कि खुद वो बिजनेस में, इकोनॉमी में इंडिया जो है वो काम कर रहा है और पाकिस्तान को इस चीजों में डाल के जो है वो जो होस्ट मुल्क है वहां पे अपनी प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है। और हम अपनी प्रोजेक्शन खराब करने में हमारा भी कोई अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किरदार है, सिर्फ उनका किरदार कोई। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आर्थिक व्यवस्था वाले देश हैं, चाहे वे अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी हो या फिर अमेरिका के विरोधी गुट चीन और रूस के गुट में हो, सारे भारत के साथ किसी न किसी रूप में द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। और यही कारण है कि आप लोगों ने समाचार माध्यमों से यह सुना होगा कि भारत में पिछले दिनों चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रूस हो, चीन हो या फिर मुस्लिम देशों के सऊदी अरबिया, यूएई है, इनके राष्ट्राध्यक्षों, विदेश मंत्रियों या फिर वाणिज्य मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला जारी है। आखिर क्या कारण है? ये इतने बड़े पैमाने पर दूसरे देश के लोग भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसके बारे में आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि आज भारत की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बढ़ी है। लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में निवेश उन्हें एक सुरक्षित विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसका कारण यह है कि भारत में लंबे समय से राजनीतिक स्थिरता है। यहाँ के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वे मजबूत है, जैसे कोर्ट, कानून का शासन, कानून की जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, वे सभी मजबूत हैं और उन्हें पता है कि अगर कभी कुछ जरूरत पड़ी तो ये संस्थाएं उन्हें मदद करेगी। साथ ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर आज तैयार है, रोड, बिजली, एयरपोर्ट्स
अवेलेबल है। साथ ही भारत सरकार इच्छुक है कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करे। पहले भारत सामान दूसरे देशों से आयात करता था, अब भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यह निर्धारित कर दिया है कि दूसरा देश आए और भारत में अपना कंपनी खोले और फिर यहाँ से वह प्रोडक्शन करे, तब भारत उसके साथ व्यापार करने में ज़्यादा इच्छुक होगा। और इसके पीछे भारत की जो मंशा है कि पहला तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, भारत में खुद लोग वह बनाना शुरू कर देंगे, केवल आयात पर निर्भर नहीं होंगे, और दूसरा भारत के लोगों को काम मिलेगा। अभी टेस्ला के मामलों में आपने देखा होगा कि इलोन मस्क भारत में अपनी इलेक्ट्रिकल कार बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत ने यह शर्त रख दी कि भारत में उन्हें कंपनी स्थापित करनी पड़ेगी, तभी भारत में उनकी कार बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे जगह से बनाकर वह भारत में कार लाएंगे तो फिर भारत सरकार उन्हें अनुमति नहीं देगा। यह भारत अपने शर्तों पर दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा भारत में जो एक बहुत बड़ा कुशल युवा वर्ग है वह भी दुनिया के लिए एक आकर्षित करता है, और वह कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से सस्ता भी है। भारत चीन के विकल्प के रूप में भी उभर रहा है, इसलिए अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश अब वे चीन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि चीन का जो रवैया है एक तरह वह रूस को उकसाकर पश्चिमी देशों के साथ लड़ा रहा है, और साथ ही वह अपना ध्वंस जमाने की कोशिश कर रहा है। इस कारण अब जो पश्चिमी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देश है वे चाहते हैं कि चीन के विकल्प के रूप में भारत को तैयार करें और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भारत की एक अग्रणी भूमिका हो। यही सब कारण है, मिला जुला कर असर है। और साथ ही वर्ल्ड बैंक और IMF ने इन्हीं सब कारणों के हवाले से यह बताया है कि आज दुनिया में जितने भी बड़े विकासशील देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन सब से भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में सबसे तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगी। और 2023 में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था में संकुचन आएगा, शिथिलता थोड़ी आएगी, लेकिन भारत के अर्थव्यवस्था में इसके बावजूद भी रफ्तार बना रहेगा। इन सब कारणों का मिला जुला असर है कि दुनिया के देश भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।